हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कलेक्टिव रीडिंग। जो भी पर्सन ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी और उनके पर्सन की दोनों के ही कार्ड्स मैंने यहाँ सफल करके निकाले हुए हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। और इंस्टेंट फीलिंग्स भी हैं, रिलेशनशिप फीलिंग्स और गाइडेंस भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम जिनके भी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं उनकी पास्ट फीलिंग्स द चैरियट की थी, और मुझे लग रहा है कि ये चैरियट इनकी तरफ आने की एनर्जी नहीं है, इनसे दूर जाने की एनर्जी है। एक समय में ये पर्सन, जो भी पर्सन देख रहे हैं या देख रही हैं, उनसे दूर चले गए थे। ठीक है, क्योंकि जो फेमिनाइन है वो अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान नहीं दे रही थी, उनका सेक्रल चक्रा ब्लॉक हुआ था। ठीक है, और वो खुद पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, और ये एनर्जी ने इस पर्सन को, इस मैस्कुलाइन को, इस फेमिनाइन से दूर कर दिया। ठीक है, इस फेमिनाइन को, इस मैस्कुलाइन को दूर कर दिया। देख पा रहे हैं आप? और इस फेमिनाइन ने इन एनर्जीज को बदला, चेंज किया, खुद पर काम किया, खुद पर काम की शुरुआत की, जाना अपनी शक्ति को, अपनी पावर को, और खुद पर काम करने की शुरुआत की। टेम्परेंस की पावर में आई, डिटैचमेंट में आई, ट्रांसफॉर्मेशन में आई। ठीक है, अपनी लाइट को जाना, बैलेंसिंग किया। यहाँ पर आप वाटर और फायर देख पा रहे होंगे कप्स में, इसने वाटर और फायर दोनों एलिमेंट्स को बैलेंस किया, अपने अंदर की मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों पावर्स को बैलेंस किया। ठीक है, बहुत सारी पर्पल लाइट देख पा रहे हैं आप, और पिंक क्लोथ्स पहने इसने, तो अपने अंदर के डिवाइन लव को महसूस किया। ठीक है, और डिवाइन से कनेक्शन स्थापित किया, और इस डिवाइन से कनेक्शन स्थापित करने में, इस बैलेंसिंग को करने में, अपने अंदर की फेमिनाइन और मैस्कुलाइन पावर को बैलेंस करने में इसने ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इनके पर्सन के लिए रातों की नींद उड़ाने वाला बन गया। ठीक है, इनको बहुत ही समस्या होने लगी। 9 ऑफ द सोर्ड का कार्ड है, इनको बहुत परेशानी हुई, एंजाइटी लेवल इनका हाई हो गया, क्योंकि ये फेमिनाइन इनके पीछे ना पड़कर खुद पर काम करने लगी। ठीक है, और खुद पर काम करने की वजह से इन पर बहुत असर हुआ। ये इनर डायमंड्स जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रेड कलर में, इनमें लड़ाई होने लगी। ठीक है, आपसी मानसिक रूप से इनके मन में मतभेद रहने लगे। इनकी एनर्जीज बिल्कुल, यहाँ लिखा हुआ भी है, एंजाइटी, वरी, फियर, डिप्रेशन, नाइटमेयर। इनकी जो एनर्जी थी वो फियर में, या फिर बोलूँ इनके अंदर जो दबे हुए फियर्स थे वो ऊपर आने लगे, क्योंकि इनने, जो फेमिनाइन है, इन्होंने अपने ऊपर काम किया है, इसीलिए इनके फियर्स अंदर से बाहर निकलने लगे। कि खुद पर काम करने के लिए यूनिवर्स इनको बहुत फोर्स कर रहा है, पुश कर रहा है, इन्हें करना ही पड़ेगा खुद पर काम, मजबूरी है। ठीक है, ये इनकी प्रेजेंट एनर्जीज है, क्योंकि फेमिनाइन खुद पर कंटिन्यूसली काम कर जा रही है, कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म कर रही है, अपने बहुत सारे जो वुंड्स हैं उनको हील कर रही है, बहुत सारी हीलिंग कर रही है, और ट्रांसफॉर्म हो रही है, सारे पेन को रिलीज कर पा रही है, बैलेंसिंग करने में लगी हुई है, और ये चीज़ उनके मैस्कुलाइन को अवेकन करने के लिए तत्पर है। ठीक है, नेक्स्ट, और वो जजमेंट की अभी तलाश किसी और से नहीं कर रही है, वो खुद ही खुद को जजमेंट दे रही है। देख पा रहे हैं कितनी पीस में है ये फेमिनाइन, कितनी पीसफुल है। ये खुद ही खुद को जजमेंट दे रही है, इसे किसी की ज़रूरत नहीं। कितने सारे वाइट सुंदर से फ्लावर्स यहाँ पर खिले हुए हैं, ये पीस में है, वाइट कलर के कपड़े पहने हैं, वाइट फैदर है, अपने अंदर के ही जो संगीत है उसको सुन रही है। आसपास बहुत सारे बादल गरज रहे हैं, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये खुश है। ठीक है, जजमेंट की तलाश ये जो बाहर कर रही थी, ये इसने खुद को देना शुरू कर दिया है, ये खुद के साथ जजमेंट कर रही है अभी। ठीक, और यूनिवर्स से भी जजमेंट की डिमांड कर रही है, अपने पर्सन से नहीं कर रही है। अभी ये क्या कर रही है, खुद से और यूनिवर्स से कनेक्शन बना के, और उन्हीं से ही ये जजमेंट की प्राप्त करने के लिए बोल रही है कि प्लीज़ मुझे जजमेंट दीजिए। ठीक है,
और ये एनर्जी इनके साथ में क्या करने वाली है, इनकी मैस्कुलाइन के साथ में, जब ये खुद से जजमेंट की तलाश कर रही हैं तो इनके साथ क्या हो रहा है आप देख पा रहे हैं, ये बहुत पेन में है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि फेमिनाइन ने इन्हें धोखा दे दिया, इन्हें छोड़ दिया, और वो जो जिस तरीके से वो सर्व कर रही थी उस तरीके से अब सर्व नहीं कर रही है, ठीक है। वो उस एनर्जी से बाहर निकल चुकी है जिस एनर्जी में वो रहती थी। और ये एनर्जी इनको, जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, जो मैस्कुलाइन एनर्जी है उसको जगाने के लिए, अवेकनिंग के लिए पुश कर रही है, ठीक है। उसको अवेकन होना पड़ेगा, ये सारे चीज़ें पार करके उसको उठना है और सारी चीज़ें पार करके या लो अबंडेंस की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। और फेमिनाइन के लिए सिर्फ ये आदेश है कि वो सिर्फ और सिर्फ जजमेंट जो भी है सारे गिले शिकवे मैस्कुलाइन से छोड़ दें, किसी से कोई गिला शिकवा ना करें, जो भी है यूनिवर्स से मांगें, जजमेंट है, रिस्पेक्ट है, जो भी चाहिए यूनिवर्स से मांगें, अपना काम करें और यूनिवर्स से कनेक्ट रहें, डिवाइन पावर से कनेक्ट रहें। इस समय बिल्कुल इंस्टेंटली, इस समय शायद फेमिनाइंस को आप देख पा रहे हैं, ब्लैक क्लोथ्स में दिख रही हैं, और सारे मुझे लग रहा है ना तलवार लेकर जो भी थॉट आ रहा है ना क्रोज की फॉर्म में, उसको काट काट के गिरा रही हैं ना। मेरी तरफ को आने का प्रयास मत करो, ठीक है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मेरी तरफ किसी भी नेगेटिव थॉट को आने की आवश्यकता नहीं है। और ये इन थॉट से लगातार लड़े जा रही हैं, ठीक है, अपने ही दिमाग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं, अपने ही थॉट्स पर पॉजिटिविटी में जाने का प्रयास करती हुई दिख रही है मुझे। और यहीं पर मैस्कुलाइन भी मुझे वर्डन्ड दिख रहे हैं, बहुत वर्डन है इनके ऊपर, क्योंकि काम करने को तैयार नहीं है, जागने को तैयार नहीं है, बढ़ने को तैयार नहीं है, बस वर्डन फील करते जाना है, थकावट फील करते जाना है ना। काम तो करना पड़ेगा, यूनिवर्स आपको जगा के रहेगा। और फेमिनाइन आप लगे रहिए ऐसे ही, आप अगर खुद पे काम करते रहोगे तो इन्हें जागना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अवेकनिंग इतनी आसान नहीं थी आपकी भी, आप सोचिए ज़रा, जब आपको अवेकन किया गया था यूनिवर्स के द्वारा तो इतना आसान नहीं था एक्सेप्ट करना। लॉजिकल माइंड था, लॉजिकल थिंकिंग थी, और हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है ना। और ये है आपके लिए गाइडेंस का कार्ड, ग्रेट टीचर। और ये दिख रहा है ना कबूतर, जिस तरीके से जो डब है इसको आज़ाद किया जा रहा है, ऐसे ही आपकी सोल आज़ाद होने को तैयार है, कंप्लीट हो चुकी है, और कंप्लीट है और आज़ाद है, ठीक है, डिवाइन से कनेक्टेड है। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। 3D में आप बैलेंस काफ़ी हद तक बना चुकी हैं, अब 5D में बैलेंस बनाने की आवश्यकता है आपको, ठीक है। अपने जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं ना, उनको आप पुराने एक्सपीरियंसेस से डिनाई कर सकती हैं, ठीक है, हल कर सकती हैं उनको सबको। जो भी आपने एक्सपीरियंसेस इस स्पिरिचुअल जर्नी में तय किए हैं और गेन किए हैं, वो सारे आपको दोबारा से एक बार देखने की आवश्यकता है। और देखिए, जो भी था सब पॉजिटिव था और पॉजिटिव ही होना है आगे चल के भी, जो भी है एक रीज़न से हो रहा है। 5D और 3D में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जो हो गया है 3D में, ठीक है, आपने उसको बैलेंस काफ़ी हद तक कर लिया है, नाउ 5D में जाके बैलेंस कीजिए इसको, ठीक। ट्रस्ट इन बॉटम द डेक पर है, ट्रस्ट इन अननोन। यहाँ पर भी देखिए ईगल है, ठीक है, स्काई फादर, अननोन का में ट्रस्ट कीजिए। बहुत सी चीज़ें आपको नहीं पता है, हमारे सामने नहीं रखी गई हैं। अच्छा, पहले भी हमको नहीं पता था ना, हम तो बस डिवाइन के सहारे चलते चले गए जर्नी पे। और अभी क्या है, अभी चीज़ें हमारे सामने हैं, थोड़ी सी मतलब कुछ सामने है, और जो है पॉजिटिव है। जो भी हुआ आज तक वो सब अच्छे के लिए हुआ, तो जो भी हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। भरोसा कीजिए यूनिवर्स पे, भरोसा कीजिए डिवाइन पे, ठीक है। और अगर कोई किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है, दे दीजिए यूनिवर्स को, दे दीजिए डिवाइन को, दे दीजिए स्पिरिट गाइड्स को दे दीजिए, ठीक है। और आप देखेंगे चीज़ें जल्द ही क्लियर होती हुई दिखेंगी,
आप जितनी जल्दी 3D 5D में बैलेंस स्थापित कर लेंगी, आप जितनी जल्दी जजमेंट, जो भी अभी कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स बची हुई है जो जजमेंट अभी भी अपने मैस्कुलाइन से मांगना चाह रही हैं या सोच रही हैं कि मैस्कुलाइन उनको कहीं ना कहीं आके जजमेंट देंगे, उनके साथ न्याय करेंगे, जो भी उनकी गलती हुई उसकी माफ़ी मांगेंगे, तो छोड़ दीजिए, खुद को माफ़ कीजिए, उनको माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि जर्नी में जितना आप लेट होगे ना उतनी ही चीज़ें लेट होती जाएंगी, है ना। तो आपके हाथ में है आपको कौन सा डोर चुनना है। कल अमावस्या है और कल बैठ के बहुत सारा कर्मा क्लींजिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे कर्मास की एनर्जी ही ज़्यादा दिख रही है कि अभी जो बचा है ना वो कर्मा क्लींजिंग बचा हुआ है, बाकी बहुत सारा पाथ आप तय कर चुकी हैं। तो बस इतना ही था आज की रीडिंग में, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए। और मैं ये नहीं चाहती कि आप फिर पूरे दिन मैस्कुलाइन के बारे में सोचते रहो। एक बार सोचो सब चीज़ें और निकाल दो, फिर अपने ऊपर काम करो, ठीक है। और यही आवश्यक है, जितना आप मैस्कुलाइन के ऊपर ध्यान दोगे ना उतना ही चीज़ें आपसे दूर हटती जाएंगी, रेत की तरह फिसलती जाएंगी हाथ से। और जितना आप स्वयं पे ध्यान दोगे, अपने ऊपर काम करोगे, अपनी शैडोज़ पे काम करोगे, इनर वर्क करोगे, सारे फियर्स को रिलीज करोगे, रिजेंटमेंट है, अबंडनमेंट है। और ये रिजेंटमेंट अबंडनमेंट एक बार में ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही छोटे 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 हिस्से हैं जो हमारी शैडोज़ में बसे हुए हैं, बहुत धीरे 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 करके ख़त्म होंगे। और आपको बिल्कुल कंटिन्यूसली तलाश में रहना पड़ेगा, अभी मेरी कौन सी शैडो है, अभी मेरी कौन सी शैडो है। मिररिंग देखिए, फ्रॉम मैस्कुलाइन से कहाँ पर आप मिरर कर रहे हैं, और जहाँ मिरर कर रहे हैं वहीं पर अपनी शैडो को ढूंढने की कोशिश कीजिए। खामियां मत ढूंढिए उनमें, सिर्फ मिरर देखिए कि हाँ ये चीज़ मैं मिरर कर रही हूँ। जैसे ही आप अपने अंदर ख़त्म करेंगे ना, वैसे ही मैस्कुलाइन के अंदर अपने आप ही ख़त्म हो जाना है वो। डन। चलिए अब फिनिश करती हूँ मैं इस रीडिंग को।